वजीर आजम मुज़ाकरात पर तैयार, एनआरओ देने से इनकार। कहते हैं हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा है ना मुझ पर कोई दबाव। मैं कप्तान हूं, इनसे बेहतर खेलना जानता हूं। आपने देखा लाहौर जलसे वाले दिन कितना आराम से था। पेशावर में साफियों से गुफ्तगू में सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया। बोले हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए शो ऑफ हैंड का फैसला किया है। सारा ड्रामा सेनेट इलेक्शन से बचने का है। नैब के मामले पर इन्होंने लिखकर एनआरओ मांगा। ऑपोजिशन कहती है नैब बंद कर दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। आम कैदी जेलों में रहें और ये बाहर, ऐसा मुमकिन नहीं। वजीर आजम ने पेशावर में मसरूफ दिन गुजारा। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। केपी काबीना अरकान से मुलाकात में हिदायत की कि अपने अपने हलकों के दौरे करें। वजीर आजम ने कहा कबायली अजला में मोबाइल इंटरनेट कवरेज बेहतर और सयाहत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। इमरान खान जगह छोड़ेंगे तो बातचीत की जगह बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़े मौक़िफ़। कहते हैं 31 जनवरी तक वजीर आजम को जाना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को भी तैयार। कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए हुकूमत कुर्बान करना पड़ी तो कर देंगे। हमारे इस्तीफे एटम बम साबित होंगे। हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से सेनेट इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इंतखाबात, पीटीएम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सेनेट इंतखाबात पर पीडीएम की जमातों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन के इस्तीफे एटम बम नहीं फुलझड़ी साबित होंगे। शेख रशीद का बिलावल को जवाब। वजीर दाखिला ने कहा ऑपोजिशन इस्तीफा देना चाहती है, शौक से दे। इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आए। ये इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं कि जमहूरियत बंद गली में जाए, लेकिन मैं दरमियानी रास्ता निकालना चाहता हूँ। उम्मीद है शहबाज शरीफ इस्तीफों के बजाय मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। शहबाज गिल का कहना है जाली जमहूरियत के अलंबरदार रिजेक्ट हो चुके हैं। भर्ती से पार्टी पर मुसल्लत, पहले अपनी पार्टी में जमहूरियत ले आए। जमहूरी पार्टी को मौसूफ ने आमिराना तर्ज अमल से चलाया। सिंध पर बदतरीन हुकूमत की वजह से लाहौर में भी सुबकी हुई। चीनी पापड़ समोसे वाले के बाद रऊफ मामा करप्शन कहानी का नया किरदार। मौलाना फजल रहमान की करोड़ों की जायदाद, फ्रंटमैन भी मालदार। विफाकी वजीर मुराद सईद ने फजल रहमान की जायदादों की तफसील बता दी। पीडीएम सरबराह का दुबई में फ्लैट, इस्लामाबाद F8 में बंगला, कराची, पेशावर, कोयटा में फ्लैट, दुकानें हैं। डेरा इस्माइल खान, शोरकोट और चक शहजाद में भी जायदाद। मुराद सईद के मुताबिक मौलाना ने बस कंडक्टर मामू अब्दुल रऊफ को फ्रंटमैन बनाया। मामा अब्दुल रऊफ को एमएमए हुकूमत में बड़े बड़े ठेके दिए गए, जिससे अरबपति हो गए। मुराद सईद ने कहा मुफ्ती महमूद के चाहने वाले, गो अमेरिका गो के पैरोकार, लेकिन आप मददगार। अफगानिस्तान में मौजूद नेटो फोर्सेस को सप्लाई धंधे में भी शरीक रहे। मुराद सईद ने दामाद और समधी के किरदार से मुतालिक जायदाद की मजीद तफसील भी शेयर कर दी। फजलुर रहमान के समधी साबिक सेनेटर गुलाम अली ने भी फैमिली फ्रंटमैन के जरिए आमदन से जायद असासे बनाए। विफाकी वजीर ने करोड़ों मालियत के असासों की तफसील कौम के सामने रख दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA एंटी करप्शन विंग ने तहकीकात शुरू कर दी। दोनों बाप बेटों से कोट लखपत जेल में पूछगछ होगी। FIA ने IG जेल खाना जात को खत लिख दिया। FIA और एंटी करप्शन अफसरान उतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। लीगी तर्जुमान अता तारर की सरकारी एहलकारों को धमकियां। कहा NRO नहीं देंगे, आप जल्द जेल जाएंगे, वहां तमाम सहूलतें जरूर देंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं आपके झूठों ने कहा है कि जलसा छोटा था, फिर जलसे के बारे में बातें करके हलकान क्यों हो रहे हैं? पीते खुद हैं, हीरोइन का मुकदमा मुझ पर बना दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं झूठे मुकदमे खत्म करने का कहो तो कहते हैं NRO मांग रहे। मुकदमे और नैब कार्रवाइयां रास्ता नहीं रोक सकती। कठपुतली ने 31 जनवरी तक इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे होंगे। नून लीग में दोनों तरफ खेलने वाले कौन हैं?
आबिद शेर अली के वालिद ने राना सना की तरफ उंगली उठा दी। चौधरी शेर अली कहते हैं 6 लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। इससे पहले एमएनए जावेद लतीफ ने भी यही बात की थी। कोरोना की दूसरी लहर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 105 अमवात, 2731 नए केसेस रिपोर्ट। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, एसओपीज पर सख्ती से अमल करना होगा। आवाम से मास्क पहनने, फासला रखने, इज्तिमात से गुरेज की अपील। एनसीओसी की हिदायत। महकमा औकाफ ने इस्लामाबाद के मदारिस में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी। मदारिस को खत में लिखा गया कि दीगर तालीमी इदारों की तरह मदारिस में भी तदरीसी अमल ताहुक्म सानी रोकें। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारों को छुट्टियां देने का फैसला दुरुस्त था, हालात बेहतर होते ही तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। सेनेट में हुकूमत को चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। हाथ उठाकर इलेक्शन की मंतिक अजीब है। शो ऑफ हैंड आइन की नफी है। पीपी रहनुमा रज़ा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी काबीना को इलेक्शन का इख्तियार नहीं, ना ही तरामीम के लिए हुकूमत के पास अक्सरियत है। आइन शिकनी हुई तो अपोजिशन की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। शेरी रहमान ने कहा यह मुल्क चलाना ही नहीं जानते, जलाना जानते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत खुद फैसले नहीं कर रही। इन्होंने पार्लियामेंट की बेतौकीरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीएम में इस्तीफों की बात। सिंध में ज़िमनी इलेक्शन की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सूबाई असम्बली की खाली 3 नशिस्तों पर जल्द अज जल्द ज़िमनी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मुराद सईद ने ट्वीट किया इस्तीफों का ऐलान, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के लिए परेशान। एनआरओ मांगने से इनकार, लेकिन कौमी असम्बली में तहरीरी एनआरओ के बाद सेनेट एजेंडे में नैब केसेस पर इसरार। चाहते क्या हो। पेशावर पुलिस ने एमएनए अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया। अली वजीर को सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को दरखास्त दी थी। अली वजीर के खिलाफ मुल्क मुखालिफ तकरीर पर सिंध में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी 54 CPRC के तहत की गई। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की ज़ेर क़यादत अफगान तालिबान के वफ़द की दफ्तर खारजा आमद। वज़ीर खारजा ने इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात का इनेकाद है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सानहा APS की 6ठी बरसी 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन। बुज़दिल दुश्मन ने मासूम बच्चों पर हमला किया। पेशावर के स्कूल में घुसकर असातिज़ा समेत 150 बच्चे शहीद किए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अंदोहनाक वाक़े पर दिल आज भी अफसरदा है। सानहे के बाद कौम मुत्तहिद हुई, दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। मीशा शफी कसूरवार करार। FIA ने मीशा शफी को कसूरवार करार दे दिया। अबूरी चालान लाहौर की अदालत में जमा। कार्रवाई की दरख्वास्त। इफ़त उमर, अली गुलपीर, माहम जावेद, लीना गनी, हसीमुज़्ज़मान, फरीहा यूब, फैज़ान रजा भी कसूरवार करार। FIA के मुताबिक मीशा शफी इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई गवाह पेश न कर सकी। अली जफर पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अली जफर ने तौहीन आमेज़ मुहिम पर FIA को दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर दुनिया से रुखसत हो गई। मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम लाहौर में इंतकाल कर गईं। फिरदौस बेगम ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म हीर रांझा ने फिरदौस बेगम को फ़न की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और हीर ही उनकी शनाख्त बन गई। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -9, कल्लात में -11 तक गिर गया। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। सऊदी वजीर सेहत का कहना है आइंदा 3 रोज में वैक्सीन को मुल्क भर में तकसीम किया जाएगा। वैक्सीन के लिए शहरियों की रजिस्ट्रेशन जारी। सऊदी अरब ने अमरीकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी थी।
मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अमले पर बरहम। टॉम क्रूज की ऑडियो वायरल जिसमें वो अमले पर चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं। तुर्की में भेड़ों ने सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लगवा दी। फार्म से फरार शरारती भेड़ों ने शहर के सिटी हॉल पर धावा बोला। सिटी हॉल के सामने से गुजरने वालों को भी टक्करें मारी। फुटेज देखकर नौशहर के मेयर ने भेड़ें खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,948 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,597 रुपए 77 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 59 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।